स्वागत है सभी आईआईबी एमटी वालों का, मोटर ट्रांसपोर्ट वालों। चलो गाड़ी चला लें। आज आपके लिए इंट्रो वीडियो लेकर के आया हूं, देख लेना। पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म का बोला गया था तो कराया जाएगा, ठीक है। तो चलो, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि बस वीडियो आई मोटर मैकेनिज्म पढ़ाएंगे और सारे पढ़ा देंगे, मोटर मैकेनिज्म भी और जो भी आपके रूल्स वगैरह होते हैं ट्रैफिक को, सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बता देता हूं कि पूरा कोर्स कैसे क्या चलने वाला है, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितने टाइम में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम जब भी हो हम उससे पहले तैयार रहेंगे। अच्छा, अब देखना भाई, सबसे पहली बात क्या है, वाई स्टूडेंट्स फियर टीयर 2। पहली बात है, एक व्यूअर ने बताया था सर इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, इतना मुश्किल नहीं है ये पेपर, मतलब आराम से किया जा सकता है, नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग डरते क्यों हैं, उनको लगता है कि व्हीकल तो चलाना आता है, एक्सप्लेन करना नहीं। मतलब वो व्हीकल चलाना जानते हैं, मतलब उन्हें गाड़ी चलानी आती है, बट उनको टर्म्स नहीं पता होते ना, इसलिए वो थोड़ा सा डरते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड। मैकेनिज्म टफ लगता है क्योंकि मैकेनिज्म वर्ड ही सुनने में लगता है अरे मैकेनिज्म पता नहीं क्या होगा, है ना। इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन पर ब्लैंक हो जाना, जैसे कई बार क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं लेकिन अगर आपने कभी उन क्वेश्चंस को सुना ही ना हो, या हो सकता है उनसे रिलेटेड आपको टर्म्स पता ही ना हो, ठीक है। जैसे हम लोग बाइक चलाना जरूर जानते हैं, या मान लो हम 4 व्हीलर्स चलाना जरूर जानते हैं, लेकिन हम उसका मैकेनिज्म तो नहीं जानते ना। आपको कोई भी गाड़ी देगा, आपको स्टेयरिंग पकड़ लिया और आपने चलानी कभी भी सीखी होगी तो आप चला दोगे, बट इट्स लाइक इफ समबडी आस्क्स यू समथिंग रिलेटेड टू इट, सो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट, सिंपल है ना। तो ये चीजें हैं। सो प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है और इस वजह से टीयर 2 में लोग डरते हैं, और आपका डर खत्म करने के लिए एक योद्धा यहां पर मौजूद है, नाइट्स का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आज आप नए नए आए हैं, अभी अभी चैनल पे आए भटकते हुए आत्मा जैसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और लिख दो कमेंट्स में जय हिंद, आई एम ऑल्सो रेडी, मैं भी तैयार हूं। चलो बात कर लेते हैं टीयर 2 के लिए एग्जाम की रियलिटी क्या है। तो भैया 50 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। मोटर मैकेनिज्म से सवाल आपसे किए जाएंगे, ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, और इंटरव्यू इज नॉट पर्सनैलिटी इंटरव्यू, ये वाइबा टाइप का होता है, जिसमें किसी से जो आपका मोटर मैकेनिज्म है या ड्राइविंग से रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इट्स नॉट पर्सनैलिटी टेस्ट की आपका पूरा मतलब IBSA की तरह से कुछ पूछा जाएगा, इट्स नॉट दैट, ओके। सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं, व्हीकल नॉलेज चेक होती है वहां पर, ठीक है। नहीं तो कहीं गाड़ी चला के और आओ बोलो भाई हमारी तो नौकरी लग गई, है ना। सर अगर बात करें एग्जामिनर क्या देखता है, सो आप व्हीकल समझते हो या नहीं, मतलब आपको गाड़ी के बारे में जानकारी है या नहीं है। बेसिकली वो गोइंग टू ड्राइव, आप ड्राइव करने जा रहे हो, तो मान लो कि कभी भी गाड़ी खराब हुई, कुछ भी हो गया, तो बेसिकली आपको एक मतलब थोड़ी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मल चीजें आप ठीक कर सको, बस इसके लिए, है ना। सो माइनर डिफेक्ट्स जो होते हैं वो बताना आता है आपको या नहीं, ये चेक किया जाएगा, ठीक है। माइनर डिफेक्ट्स, डेली मेंटेनेंस का आइडिया आपको होना चाहिए। मान लो कोई चीज हल्की फुल्की खराब हो गई, थोड़ी चीजें दिक्कत में आ गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये अगर आपको नहीं आएगा तब दिक्कत की बात है, वो समझते हैं ये मामला गड़बड़ है। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी चाहिए आपको, ठीक है। वो चेक करते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है कि चीजों की नहीं, कि आपसे जब पूछा जाए तो आप ये बोलो सर अभी चलाना शुरू कर देंगे गाड़ी कुछ टाइम में, तो आपको बता ही देंगे कौन सी चीज क्या होती है। नहीं, ये आपको पहले से ही सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगली बात, आप बोलेंगे सर कोर्स का अप्रोच क्या रहने वाला है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज रखी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊंगा सारी चीजें, जिससे कि दोनों ही, मान लो कोई हिंदी बेल्ट का कोई इंग्लिश बेल्ट का हो, तो वो आराम से चीजों को कवर कर सके। नो हैवी ऑटोमोबाइल थियरी, ऐसी कोई थियरी नहीं पढ़ने वाले हैं हम कि लो भाई अभी तुम्हें मोटर बनाना सिखा दूं यहाँ पर इंजन को ऐसे बनाते हैं, है ना, अब आप घर जाके अपना इंजन बनाओ जाकर के गाड़ी का किसी का, है ना, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बस पता होना चाहिए। एग्जाम एंड वाइबा ओरिएंटेड है, तो पूरा एग्जाम के बेस पर है, मैं यहाँ आपको मोटर बनाना नहीं सिखाऊंगा। वाइबा वाइबा ओरिएंटेड है, इससे पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और आप उसके जवाब कैसे देंगे, ठीक है। एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे इसमें। अच्छा, और क्या है बात सर, देखना भाई इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, तो व्हीकल्स के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे आपको, इंजन वर्किंग कैसे काम करता है इंजन, उस पर बारे में पढ़ेंगे, क्लच गियर ब्रेक सिस्टम, CGB या BGC जो भी आप जैसा भी याद रखते हो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, माइनर डिफेक्ट्स एंड उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा इसको पढ़ेंगे, ड्राइविंग टेस्ट का गाइडेंस आपको दिया जाएगा, और 30 से 40 वाइबा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरा एक तरीके से ये रहने वाला है आपके लिए। अगली बात क्या रहना भाई, कोर्स ड्यूरेशन और प्लान क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब काम शुरू करते हैं और कब खत्म करते हैं, इसका पूरा रूट मैप हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जरा ये बताओ कि आपका जो मतलब मार्क्स है, आपके जो नंबर आए हैं वो कितने कितने किसके मतलब रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर लिख देना, ठीक है। अच्छा, टोटल क्लासेस की बात करें तो 10 से 12 क्लास मोटर मैकेनिज्म का लगेगा, ठीक है।
तो मोटर मैकेनिज्म में इतना लगेगा। रूल्स वाले क्लासेस कुछ 4-5 क्लासेस उसके भी लग सकते हैं, तो उसमें मैं आपको मतलब 5 क्लास में लगभग वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो टोटल टाइम आपका 10 से 12 घंटे टोटल लूंगा मैं, टोटल 10 से 12 घंटे आपका लिया जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ईच क्लास 35 से 45 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। कोशिश करूंगा कि कम से कम में ज्यादा आपको चीजें डिलीवर करूं, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स, मतलब जितना भी है वो आपके लिए काम करने के लिए मतलब एकदम बेहतरीन, उतना सफिशिएंट चीजें ले आऊंगा। आप टीयर 2 क्लियर कर सकते हो, तो देखो भाई कैसे कैसे कर सकते हो टीयर 2। अगर आप व्हीकल चलाना जानते हो, सबसे पहली बात तो यही, अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती तो ये फॉर्म आपको भरना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, तो मैकेनिज्म समझना इजी है। अगर आप व्हीकल चलाना जानते हो ना, तो मैकेनिज्म समझना क्या है, इजी है। राइट गाइडेंस इज इक्वल टू श्योर सक्सेस। अगर गाइडेंस राइट मिले तो सक्सेस। सारी बातें यहीं सिखा दूंगा, बिना टेंशन के आप जाना है पेपर देने, ठीक है। आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव मोटर मैकेनिज्म होता है क्या है वो इस क्लास में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं वो बता दिया, कोर्स का रोड मैप आपको बता दिया, और स्कोरिंग टॉपिक्स का जो है वो ओवरव्यू आपको दे दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लास थी वो आपके समझ में आ गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। और ये रही भाई हमारी गड्डी कोर्स की, चल जाने दो, ठीक है। और इसका कोई आपको फीस वगैरह नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो कोई मुझे मैसेज करके ना पूछे सर बैच कहाँ है, क्या करना है। यहीं पढ़ेंगे, आपको सारी डिटेल सारी चीजें यहीं क्लास में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट वगैरह देखते रहना, IBMT का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आपको जाना है वहां से वीडियो देखनी है और चुपचाप से पढ़ाई करना है। किसी कोई डाउट वगैरह होगा पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियोस जब भी बनती रहेंगी उसमें डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्लास जो हमारी लगेगी वो व्हीकल के बेसिक्स पर हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैकेनिज्म भी मैं आपको थोड़ा मोटा समझाऊंगा और भी, ठीक है। तो उसके बेसिक्स क्या होते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। और टीयर 2 क्लियर करना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट दैट टफ, बहुत ईजी है, ठीक है। आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा मैं, और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।